हेलो फ्रेंड्स, आज का केस है हमारा रीनल सेल कैंसर का। तो ये रीनल सेल कैंसर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग स्टडी कर लेते हैं पहले। जैसे कि सबको पता है कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है कि सेल डिवीज़न हो जाती है और वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो इस केस में ये जो सेल डिवीज़न होती है ये रीनल ट्यूब्यूल्स में होती है और इसके जो रेडियो सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स वो वीडियो के आगे मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो पहले ये जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि ये क्या होता है, सिम्टम क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि किडनी के ट्यूब्यूल्स में इसकी जो मैलिग्नेंट सेल्स है वहाँ इसकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है। तो अब इसकी बात करते हैं सिम्टम्स में इसमें फीवर, फ्लैंक पेन हो सकता है, हेमाचूरिया और फीवर हो सकता है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें रिस्क फैक्टर्स में सिगरेट स्मोकिंग, डायलिसिस रिलेटेड जो पेशेंट डायलिसिस बहुत करवाते हैं, ओबेसिटी या फिर कोई जैसे ये ड्रग्स ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी, हाइपरटेंशन और पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसकी स्टेजेस की बात करें तो उसमें 4 ग्रेड हैं, जिसमें अगर ग्रेड 1 में है पेशेंट तो उसकी जो प्रोग्नोसिस है बहुत अच्छा है। सर्वाइवल रेट की बात करें तो अगर ग्रेड 1 में है यानी कि वो किडनी के अंदर ही अभी है, ऐसे पेशेंट का 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो 90 से 95% हो सकता है। और अगर वो किडनी से बाहर स्प्रेड कर गया है तो ऐसे पेशेंट का 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो 70 टू 75% होता है। कभी कभार इसमें जो है हमें अल्ट्रासाउंड में हाइपोइकोइक हेलो भी दिखाई देते हैं। तो ये इसका जो सेंसिटिविटी अल्ट्रासाउंड की टेस्ट है वो नहीं है उस जितनी सीटी स्कैन और एमआरआई में। तो इसमें हम लोग सीटी स्कैन और एमआरआई ही इंडिकेट करते हैं। तो हमारे केस में जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें मल्टीपल जो सिस्टिक और सॉलिड हमें एरियाज दिखाई दे रहे हैं। ये स्प्लीन भी हमें ऊपर दिखाई दे रही है और नीचे जो किडनी है वो उसका जो CMD जो हम लोग कोर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन वगैरह जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग जिसके हमें पता चलता है कि कोर्टेक्स कहाँ है, मेडुला कहाँ है, तो वो बिल्कुल लॉस हो जाती है। तो ये था केस हमारा आज का रीनल सेल कैंसर का। तो इसको लिखना कैसे है, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। लेफ़्ट किडनी में जहाँ हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में राइट किडनी नॉर्मल, क्योंकि इस पेशेंट में राइट किडनी नॉर्मल है, तो लेफ़्ट किडनी में हम लोग फाइंडिंग्स लिखेंगे। There is evidence of multiple solid to cystic components with large hypoechoic area। उसका लार्जेस्ट का साइज़ मेज़र करके लिखना है और साथ में लिखना है कोर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन इज़ लॉस्ट। तो इतना लिख के हमें फाइंडिंग्स में लिखना है और इम्प्रेशन में भी हमको यही फाइंडिंग डाल के और आगे लिखना है सजेस्टिव ऑफ। आपको इसमें रीनल सेल कैंसर का डायग्नोसिस वहाँ पे नहीं देना है, क्वेश्चन मार्क डालना है आपको और साथ में लिखना है CT स्कैन एडवाइज्ड, CT स्कैन और MRI या फिर CECT एब्डोमेन ही इसका जो है वहीं से पता चलेगा, वो लिख सकते हैं। MRI तो आप ना लिखें। तो ये था हमारा आज का केस। कैसा लगा आपको? ऐसे और भी केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।